हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज़ का ये सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ। इसका मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है फ्रंट में, आगे भी और पीछे भी सेम ऐसा ही डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका बाजू का डिज़ाइन और नीचे बॉर्डर का डिज़ाइन बताया था। तो ये सेकंड पार्ट में मैं आपको इसको डिज़ाइन जो है ये बताने जा रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता रही हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपसे इसका मेज़रमेंट शेयर किया है, लेकिन मैं एक बार फिर से बताने जा रही हूँ। ये ब्रेस्ट से मैंने इसको 18 इंच यानी कि 36 इंच इसकी चौड़ाई, जिसकी चेस्ट 36 इंच की है, जिनका साइज़ 36 इंच है, उस हिसाब से ये नाप है। और इसकी लंबाई 14 इंच की है। इसके शोल्डर मैंने यहाँ से बॉर्डर से लेके यहाँ तक 3.5 इंच के लिए हैं और ये 6.5 इंच का इसका मैंने ये बगल से कंधे से लेके बगल तक इसकी लंबाई ली है। और इसकी जो कमर है वो 13 इंच यानी कि 26 इंच की है। ये मैंने इसमें ये गोल गला बना रखा है। तो ये डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अब ये डिज़ाइन मैं आपसे बताने जा रही हूँ। तो ये डिज़ाइन जो है मैंने यहाँ से शुरू किया हुआ है, इस तरह से इसको लिया है। ये 2 पार्ट में है। यहाँ मैंने ये जॉइंट दे रखा है और यहाँ जो मैंने ये डाले हैं फंदे जाली के, उसी जाली में मैंने ये डोरी बना के लगाई हुई है। आप चाहें तो ये हिस्सा ओपन भी रख सकते हैं, यहाँ पर बटन का यूज़ कर सकते हैं या हुक का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, या इस तरह से सिलाई भी कर सकते हैं जैसे मैंने की हुई है। तो ये पार्ट ऐसे बुना जाएगा। इसमें ये गोल गला है तो इसको जो है यहाँ से फंदे कोई नहीं घटाने, सिर्फ यहाँ से फंदों को बढ़ाना है, क्योंकि हमने बॉर्डर ये वी शेप का दे रखा है, इसलिए ये फंदे यहाँ बढ़ाने हैं। तो ये मैं यहाँ से शुरू करके आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 10 नंबर की सिलाई यूज़ करी है और इस कलर की ऊन यानी कि बारीक ऊन है। देखिए बारीक ऊन में मैंने इसको बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें मैंने ये 20 फंदे डाले हुए हैं, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से शुरू किया है। 20 फंदे डालने हैं यहाँ पर और पहली सिलाई उल्टी उल्टी करनी है। ये पूरी सिलाई उल्टी करनी है, सीधी तरफ से ये डिज़ाइन शुरू होगा। ये देखिए पहली सिलाई मैंने उल्टी उल्टी कर ली है। अब ये सीधी तरफ से ये डिज़ाइन शुरू होगा। तो यहाँ से मैंने ये शुरू किया हुआ है। तो सबसे पहले ये जाली के फंदे यहाँ हैं। तो ये डिज़ाइन सेम ऐसे ही करना है जो मैंने बाजू में आपको बताया था, यानी कि पहला फंदा सीधा बुनना है, उसके बाद धागा आगे लाकर फिर 2 का 1 करना है, इस तरह से। ये देखिए हमारा जाली का फंदा है, तो 2 का 1 करने से यहाँ 2 फंदे अपने आप बन गए। ये देखिए एक फंदा ये बन गया और एक फंदा मैंने यहाँ बुना है। फिर से धागे को आगे लाना है, फिर 2 का 1 करना है। ये पूरी सिलाई इसी तरीके से करनी है। ये देखिए पूरी सिलाई मैंने इस तरह से कर लिया, आपने देख रहे होंगे। ये यहाँ पर जाली आ गई है, ये जाली है नीचे, ये मैंने डोरी के लिए जाली बनाई है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनानी है इस तरह से। इसमें हर बार उल्टी सिलाई इसी तरीके से बनानी है। ये देखिए ये सिलाई मैंने इस तरह से पूरी उल्टी उल्टी बना ली है। ये जाली आपको ऐसे नज़र आएगी। ये डोरी, इसमें आपको डोरी बना के डालनी है, जो डोरी मैंने यहाँ बना रखी है। आप चाहे तो बिना डोरी के भी बना सकते हैं इसको। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ जाली बना रखी है, सेम ऐसे ही बनानी है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रायंगल शेप देनी है, यानी कि सिर्फ इतने पोर्शन में आपको ये डिज़ाइन बनाना है, उसे ट्रायंगल शेप में बनाकर, और बाकी हिस्सा प्लेन करना है। तो इसमें क्या करना है, तो हम ये जो है यहाँ पर फंदे इस तरह से बढ़ाने हैं। तो ये यहाँ पर हम 1 का 2 करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ जाली का फंदा है तो इसे 1 ही लेंगे, क्योंकि 1 ही आया यहाँ पर, लेकिन जाली बनाएंगे, ठीक है। यहाँ इस तरह से डिज़ाइन पहले लाइन में मैंने जो बताया है सेम वही बनाना है। आगे की तरफ धागा करके 2 का 1 करना है।
यहाँ मैंने 5 जाली बना रखी है, 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से 5 बनानी है, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, ये 5 जाली बनने के बाद बाकी प्लेन बनाना है। इधर से सारे फंदे सीधे बुनने हैं। इस तरह से पूरी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। ये देखिए, ये मैंने 4th लाइन भी कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से ये यहाँ पर आपको घटाते जाना है। यहाँ मैंने 5 जाली बनाई थी, अब यहाँ पे 4 जाली, उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1। तो जब ये तीसरी जाली हम बनाएंगे तो यहाँ पर 4 फंदे बीच में रखने, 3 फंदे बीच में प्लेन रखने हैं और 1 जाली इधर और 3 फंदे इधर प्लेन रखने हैं और 1 जाली इधर। ये आप देख रहे हैं शेप इसकी। ये यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इतना मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ट्रायंगल शेप में यहाँ पर, और ये इस तरह से नीचे की तरफ ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, यहाँ मैंने एक एक करके फंदे यहाँ तक बढ़ाए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर 10 फंदे एक साथ बढ़ाने हैं। ये देखिए, ये शेप जा रही है ना, तो ये 10 फंदे एक साथ बढ़ाकर आपको यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाना, ये शेप अपने आप ही ऐसे आ जाएगी, गोल शेप। तो इसमें क्या है, आपको फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे पता है कैसे बढ़ाने हैं, आप इसको इस तरह से बढ़ाएंगे, 1 2 3 और 1 ये 4। ठीक है, ऐसे इसको इस तरह से लेना है, 5 6 7 8। अभी आपको मैं सिर्फ बुनाई की वजह से थोड़ा सा डाल के बता रही हूँ। यहाँ पे आपको ज़्यादा फंदे नहीं डालने, 8 या 10 फंदे डालने हैं। ठीक है, तो ये जब बुनाई यहाँ कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे 2 लाइन प्लेन बनानी है। प्लेन बनाने के बाद सेम यही डिज़ाइन यहाँ पर दोबारा रिपीट करना है। तो जब ये फंदे बढ़ा लेंगे तब ये डिज़ाइन रिपीट करना है। तो कैसे करना है, ये देखिए, यहाँ पर पहला फंदा सीधा और फिर धागा आगे लाना है। जो बुनाई शुरू में स्टार्टिंग में की थी वही करनी है। इसको थोड़ा सा लूज़ करना दोनों को, और 2 का 1 करना है। तो इसे चाहे आप आगे से कर लीजिए या पीछे से कर लीजिए, एक ही बात है। मैंने पीछे की तरफ से लिया है, 1 और 1 2 फंदे एक साथ घटाने हैं, 2 फंदों को। ठीक है, ये इस तरह से कोई जाली बन जाएगी। फिर से पहला फंदा सीधा और फिर धागा आगे, फिर 2 का 1। ये देखिए, 2 का 1 करना है यहाँ पर। ठीक है, ये पूरी लाइन इसी तरीके से कटनी है जैसे यहाँ करना था। पूरी लाइन 2 का 1 पूरी जाली बनानी है। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से दोनों लाइन कंप्लीट हो गई है। ये आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन है। तो ये पोर्शन मैंने आपको इतना बताया है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये शेप आप देख रहे हैं, ये मैं यहाँ रखूँगी। ये देखिए, ये पूरा इस तरह से। यहाँ पर आपको सिर्फ 10 फंदे बढ़ाने हैं। जब आप बुनेंगे तो इसकी शेप इतनी ही चली जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा सैंपल बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये कम फंदे लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो दोनों लाइन 2 उल्टी नज़र आ रही हैं आपको, तो इसमें क्या करना है, जो बॉर्डर में मैंने आपको डिजाइन बताया था, यानी कि एक फंदा बुनना है उल्टी तरफ से, ये सीधी तरफ से उल्टा फंदा बुनना है आपको। ये हमारा फ्रंट है इस तरफ से, तो हमें क्या करना है, फंदा उल्टा बुनना है। एक उल्टा बुनना है और एक बिना बुना हुआ, एक फंदा उल्टा और एक फंदे को बुनना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही उतारना है। एक बुनना है और एक को आपको बुनना नहीं है। ठीक है, ये पूरी सिलाई इसी तरीके से बुननी है। एक फंदा बुनेंगे, एक बुना बेबुना उतारेंगे। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट होने पे मैं आपको दिखाती हूँ। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी करनी है इसमें। तो ये सिलाई और पीछे उल्टी सिलाई को बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक लाइन मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है, दूसरी लाइन भी सेम ऐसी बनानी है। तो जो फंदा हमने पहले स्टार्टिंग में बुना था और दूसरा फंदा बेबुना लिया था, अब हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना लेना है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको बुना हुआ नज़र आ रहा होगा और यहाँ बेबुना नज़र आ रहा होगा, यानी इसको बुना नहीं था हमने। तो जो फंदा हमने पहले बुना नहीं था अब उसको बुनना है, और जो बुना हुआ था उसको नहीं बुनना है। तो ये सिलाई हमें कैसे करनी है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये बुना हुआ था, इसको बिना बुना, और ये बुनना है, और ये बिना बुनाई है। इसको पहला फंदा हमें बिना बुना उतारना है, दूसरा फंदा बुनना है, और ये बुना हुआ है इसलिए बिना बुना उतारना है, और इसको बुनना है। ठीक है, ये सिलाई पूरी ऐसी करनी है, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। ये देखिए ये 2 लाइनें मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये डिजाइन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया है। ये जब आप बुनेंगे तो ये शेप बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगी गोल, क्योंकि हमने वी शेप का बॉर्डर बनाया है। तो जब इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से तो ये इसी शेप में अपने आप आ जाएगा। अब मैं आपको ये डिजाइन बताने जा रही हूँ। इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में ये देखिए यहाँ 5 सीधे हैं, एक जाली है, और एक जाली के बाद दोबारा से फिर से जाली है। ये यहाँ पर मैंने 3 फंदे सीधे लिए हैं, एक जाली का है, यहाँ फिर से 2 फंदे हैं जिनका एक किया है, फिर जाली है, फिर एक फंदा सीधा है, फिर जाली है। ठीक है, और यहाँ फिर दोबारा 5 फंदे सीधे हैं, फिर यहाँ पर जाली बना रखी है मैंने। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहला फंदा हमें सीधा बुनना है, उसके बाद दोबारा भी सीधा बुनना है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में 5 फंदे सीधे हैं, ये वाले, एक फंदा मैंने बुन लिया है, दूसरा ये सीधा, 4 और एक ये 5, ये सिलाई में चला जाएगा हमारा। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, ये देखिए, और यहाँ जाली है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर रखा है। ये धागा आगे लेना है और ये 2 का 1 करना है। धागा आगे लेके 2 का, ये 2 का 1 किया है, फिर दोबारा धागा आगे लेना है। ये देखिए यहाँ पर फिर 2 का 1 करना है, फिर जाली ये यहाँ पर, और फिर एक फंदा बुनना है। ठीक है, ये वाला, और फिर दोबारा हमारी जाली आ जाएगी। तो ये 5 फंदे सीधे बुनने हैं। ये 5 फंदे सीधे हो गए फिर से। अब ये यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए यहाँ बराबर में जाली है फिर से 5 फंदों के बाद, और ये यहाँ हम जब जाली बनाएंगे तो ये शेप ऐसे कटती चली जाएगी, 2 का 1 करते रहेंगे। ये यहाँ पे प्लेन बनाना है, यहाँ 1 सीधा, फिर 2 सीधे, फिर 3 सीधे, इस तरह से ये कली बनती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ जाली डालनी है, यहाँ शेप में ऐसे जाली डालनी है। ये देखिए लाइन कंप्लीट कर ली है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी करनी है। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ मैंने 5 फंदे सीधे बताए हैं आपको। ये देखिए ये 5 फंदे सीधे हैं, तो अब यहाँ पर 3 फंदे सीधे हो जाएंगे और ये जाली का फंदा आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में पहला फंदा सीधा लिया है इस तरह से, और आगे की तरफ फंदा लेकर ये 2 का 1 करना है। ये देखिए यहाँ पर ये शेप जा रही है, या 2 का 1 करना है पहले। ठीक है, ये इसके बराबर में जाली है, फिर एक फंदा इसके साथ बुनना है, फिर ये 2 का 1 करना है। ये देखिए ये हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब इसके बराबर में जाली लेनी है। तो जब इसकी ये जाली बनानी है इसके बराबर में, तो हम क्या करेंगे कि ये 3 का 1 करेंगे। ये 3 फंदे हो गए हैं जाली के, एक बीच में सीधा है और 2 फंदे ये हैं। तो इन तीनों को एक बार में घटाएंगे आगे फंदा लेकर, ये इस तरह से। ठीक है, अब फिर जाली बनानी है। ये देखिए ये वाला फंदा लिया है मैंने, तो ये आगे जाली बनाने के बाद यहाँ हमने एक फंदा ले रखा है और ये जाली का फंदा है, तो इस एक फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसका एक धागा हमने आगे किया है इस धागे को, और इससे एक बार तो इधर से लिया हमने, ठीक है, और एक बार और इसी से लिया। तो ये 3 फंदे बन गए हमारे, और ये जाली का फंदा इसके बराबर में है,
ये देखिए ये जाली है बराबर में, तो ये हमें इसी तरीके से बुनना है। ये फिर से हमें जाली बनानी है, ये जाली है, इसे इसी तरीके से लेना है, एक के ऊपर एक ही लेना है। फिर दोबारा इसके बराबर में जाली बनी हुई है, ठीक है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, फिर दोबारा ऐसे यहाँ 5 के 3 करे थे, तो यहाँ 5 के 3 ही करने हैं। ये 5 फंदे हैं सीधे, तो इसे क्या करना है, पहले हमें धागा आगे लेना है, 2 का 1 करना है, फिर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर 2 का 1 करना है। इस तरह से यहाँ हमारे 3 फंदे सीधे हो जाएंगे और ये जाली का फंदा, ये हमारा पूरा एक इस तरह से डिजाइन बन गया है। एक डिब्बी पूरी बन गई है, दूसरी डिब्बी सेम ऐसी बनानी है। यहाँ मेरी 2 डिब्बी आ रही हैं, ये मैं आपको डिजाइन थोड़ा सा बता रही हूँ इसलिए यहाँ 2 डिब्बी आएंगी मेरी, और ये जब आप इस साइज़ में बनाएंगे तो यहाँ 4 आएंगी। ये इतना मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें अब आपको क्या करना है कि यहाँ मैंने 5 के 3 करे थे, अब ये तीनों फंदे एक साथ घटाने हैं, परंतु जाली ऐसी की ऐसी ही बनानी है। जो जाली हमारी यहाँ पर चल रही है वो ऐसे ही बनानी है। ये देखिए यहाँ 1 करना है, और यहाँ पर जब एक फंदा हो जाएगा ये इस तरह से ये 3 का 1 कर देना है। तीनों फंदे आप चाहे तो पीछे से घटा लीजिए, चाहे तो आप आगे से घटा लीजिए, एक ही बात है। इस तरह से, ठीक है। अब ये फंदा जाली का है, ये वाली जाली का। यहाँ देखिए एक के मैंने 3 फंदे बना रखे हैं, यहाँ इस फंदे से हमें 3 फंदे बनाने हैं। तो एक फंदा हमारा ये बन गया है, और ये सीधा ऐसे ही बुनना है, यहाँ कोई जाली नहीं बनानी। ये 3 फंदे आपको नज़र आ रहे हैं, ये तीनों सीधे ऐसे ही बुनने हैं, उसके बाद जाली बनानी है। और ये देखिए 4 फंदे एक साथ है सीधे, यहाँ पर 4 फंदे आए हैं, तो इन चारों को एक साथ घटाना है। सॉरी यहाँ 5 फंदे हैं, पांचों को एक साथ घटाना है। मैंने पीछे की तरफ से घटाया, आप आगे की तरफ से भी घटा सकते हैं, इस तरह से। अब क्या करना है, फिर दोबारा से यहाँ पर ये वाली जाली बनानी है, और इसका इस तरह से सीधा फंदा एक ऐसे ही बुनना है। फिर से यहाँ जाली, ये वाली, ये देखिए सेम ऐसे ही करना है, जो मैंने यहाँ किया वही यहाँ पर करना है। फिर से ये 3 फंदे जाली बनाकर 3 फंदे घटाने हैं, धागा आगे किया और ये 3 फंदे एक साथ घटाए हैं। फिर इसके बराबर में जाली बनानी है, ठीक है। ये देखिए सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे करना है, तो ये इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पर देखिए ऐसी ये जाली बनी हुई है, इसके बीच में भी जाली है, तो ये ट्रायंगल शेप में ऐसे लेना है, यहाँ प्लेन रखना है, जैसा कि आपको डिजाइन में नज़र आ रहा है ऐसे ही करना है। तो ये कंप्लीट होने पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से ये डिजाइन ये डल गया है, ये ट्रायंगल शेप में यहाँ प्लेन आ रहा है, तो यहाँ फंदे घटते हैं और यहाँ से फंदे जो है अपना प्लेन होकर ये वी शेप में आ जाते हैं, ठीक है। और ये 2 लाइनें यहाँ पर जो मैंने बताई है सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से करनी है, एक फंदा बुनकर एक बेबुना, तो 2 सिलाई इस तरह से करनी है, उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी ही करनी है पूरी। तो ये डिजाइन बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ बनाना है। यहाँ पर ना फंदे बढ़ाने हैं ना घटाने हैं। जब आप यहाँ पर ये डिजाइन बनाएंगे तो ये शेप गोल अपने आप आ जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे कोई फंदा ना घटाया ना बढ़ाया, ये शेप अपने आप ही गोल आ गई। और जब इसको आप बनाएंगे तो ये इस तरह की शेप में अपने आप जॉइंट करते समय स्वयं ही अपने आप ही हो जाएगा इसको, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज डाल के मुझसे मालूम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय बाय एंड थैंक यू।